आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। जंगी आलात से लैस तरबियत याफ्ता मयारी फौज ही जंग को रोक सकती है। पाक फौज बेहतरीन पेशा वाराना सलाहियत रखती है। जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर फॉर्मेशन का दौरा, तरबियती मशकों का जायजा लिया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिला इश्तिहार फायरिंग, एक खातून शहीद और एक जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। शफाफियत के दावों पर भी यू टर्न, कर्ज माफ कराने वालों के नाम अब रहेंगे राज। हुकूमत ने FPR के हाथ बांध दिए। FPR का बैंकों से तफसीलात हासिल करने का इख्तियार खत्म। सर्दियों में सियासी महाज गर्म करने की मंसूबाबंदी, हासिल बज़ंजो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने के लिए सरगर्म। सरबराह नेशनल पार्टी की साबिक सदर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। जमहूरी कुव्वतों को हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद करने पर इत्तेफाक। चीफ जस्टिस की ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की तारीफ, मंसूबे को लाहौर के लिए तोहफा करार दे दिया। कहा जिस दिन गड्डी चलेगी हम भी सवारी करेंगे। मंसूबे के ठेकेदार की पैसे न मिलने की शिकायत, LDA चेक सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दे। ठेकेदार बैंक गारंटी जमा करा के चेक ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मंसूबा मुजव्वजा तारीख पर मुकम्मल करने का हुक्म। लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूं भी तो मैं बंद नहीं कर सकता। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। पंजाब हुकूमत को ऑरेंज लाइन मंसूबा एक आंख नहीं भा रहा। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की शहबाज शरीफ पर तनकीद, कहा 300 अरब लग चुके, चाहे भी तो ऑरेंज लाइन बंद नहीं कर सकते। बादशाह सलामत खुद चले गए, हमें मकरूज कर गए। माहाना 10 अरब रुपए हुकूमत को देना होंगे। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा आवाम के लिए अजाब बन गया। 6 माह में मुकम्मल करने का दावा। मंसूबा दूसरे साल भी जारी। लागत 49 अरब रुपए थी, 70 अरब रुपए तक पहुंच गई। मंसूबे की तकमील के लिए तारीख पे तारीख आने लगी। शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा ली। ट्रैफिक की थोड़ा मसला बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम होते हैं जब जिस वक्त स्कूल का छुट्टी होते हैं। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से दरख्वास्त करके इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। BRT से क्या लोगों को हासिल होगा? जितने पैसे पता नहीं कितने अरब BRT पे लगाए ना, अगर ये इंडस्ट्री पे लगा लेते ना तो लोगों को रोजगार मिल जाता। NRO कौन मांगता है आपसे? अलीमा खान को आप NRO देते हैं FBR में। और इमरान नियाजी अगर हिम्मत है ना तो JIT बनाओ, कौम के सामने लेके आओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नैब के पीछे छुपना छोड़ दो। एक तरफ तो आप अपना जो है वो रात को सोने के लिए टेंट देते हो और दूसरी तरफ गरीब आदमी की झोंपड़ी गिरा देते हो। हमजा शहबाज का वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज, कहते हैं हिम्मत है तो अलीमा खान पर GIT बनाएं। आपसे NRO कौन मांगता है? इमरान खान हमें नैब से डराना छोड़ दें। मुल्क में बेयकीनी की कैफियत है, मईशत वेंटिलेटर पर आ गई। KMC को भी पहले जो है इस चीज़ का जायजा लेना चाहिए कि जी ये जो है ये एक्सपेरिमेंट में है।
आवाम को बेरोज़गार कर रहे हैं। जो तकरीबन 70 साल से दुकानें हैं, इनको तोड़ रहे हैं। 24 न्यूज़ की कोशिशों से इंतजामिया जाग गई। कराची के कदीम उर्दू बाजार में दुकानें मिस्मार करने की कार्रवाई मौखर। कानूनी हैसियत के तयन के लिए कमेटी कायम। दुकानें बनाने और अलॉट करने वाले KMC के अफसरान दुकानों की कानूनी हैसियत से लाइल निकले। बच्चा सो रहा था तब मैं गई थी, तब इसका हसद की आग नन्ही जान ले गई। खारिया में 1.5 साल के बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन। मुमानी ही बच्चे की कातिला निकली। मकतूल मेरे बच्चे से ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए मार डाला। सफाक कातिला का एतराफ। क्योंकि बच्चा सो रहा था तब मैं गई थी, तब इसका मेरा बच्चा तो था इतना प्यारा, एक दफा उसकी हंसी तो देख लेती। मुत्तहिदा मजलिस अमल टूट गई। जमात इस्लामी ने MMA को खुदा हाफिज कह दिया। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा साजिद मीर ने कहा कि जमात इस्लामी के इत्तेहाद छोड़ने पर अफसोस है, तहफ्फुजात थे तो बता देते। उन्होंने कल कहा कि रियासत मदीना का नारा झूठा वादा और धोखा नजर आ रहा है। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। उस मौका मुनासबत से वो गलत सवाल था, मैं टेंशन में था, मैंने उस तरीके से जवाब दे दिया। अगर किसी को बुरा लगा, वेरी सॉरी। सहाफियों का फयाजुल हसन चौहान की मीडिया टॉक का बॉयकॉट। सूबाई वजीर के खिलाफ नारे, मुआफी मांगने का मुतालबा। वजीर इत्तलात ने मुतालबा तस्लीम कर लिया। मुआफी मांगकर अपनी तरफ से मामला रफा दफा कर दिया। बुज़दार हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत के लिए पंजाब की पहले से जारी माली इमदाद रोक दी। इमदाद बलूचिस्तान में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए दी जाना थी। पंजाब हुकूमत का 27 करोड़ के इजरा से इनकार। IPPs के साथ मुआहिदे गले का फंदा बन गए। पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने मुआहिदे किए। अवाम को बिजली मिली ना, सनतों को IPPs को करोड़ों रुपए मिलते रहे, चाहे वो बिजली बनाए या नहीं। अरबों खरबों रुपए का सर्कुलर डेट बन गया। मामला NAB को भिजवा देते हैं चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब तलब। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स मंसूबा मंजूर। मंसूबे पर 4 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए लागत आएगी। बादलों ने पैड बांध लिए, आज खेलने को तैयार। कोयटा, कोहाट, बन्नू, मर्दान, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर और कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची में बूंदाबांदी की पेशगोई, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे को पार्लियामेंट में एक और शिकस्त। ब्रेक्जिट प्लान बी के मुतालबे पर होने वाली वोटिंग में हुकूमत को 11 वोटों से शिकस्त का सामना। हक में 297 और मुखालिफत में 308 वोट पड़े।
दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट जापान का, 190 मुल्कों में फ्री एंट्री। पाकिस्तान ने सोमालिया, शाम, अफगानिस्तान और इराक को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का 5वां बुरा तरीन पासपोर्ट करार। हेलो पाकिस्तान, मैं आ रहा हूँ, कुछ दिन आप लोगों के साथ गुजारूंगा। ब्राजीलियन फुटबॉल स्टार काका सोशल मीडिया पर पैगाम। ब्राजीलियन फुटबॉलर काका और पुर्तगाल के लुइस फिगो आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुआशी महाज पर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के हवाले से पाकिस्तान के इकदामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। इत्मीनान का इजहार किया गया है। आपको बताते चलें, पाकिस्तान की तरफ से FATF के सिडनी में होने वाले इजलास में अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। पाकिस्तानी वफ्द ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इकदामात से आगाह किया। पाकिस्तानी वफ्द का कहना है कि नई हुकूमत ने ऐसे तमाम इकदाम उठाए जिनका FATF तकाजा करता रहा। ज़राए का कहना था कि आइंदा माह पेरिस में FATF इजलास में इस रिपोर्ट का मजीद जायजा लिया जाएगा। मई के महीने में FATF का एक और इजलास श्रीलंका या सिडनी में होगा। उस वक्त तक पाकिस्तान को मजीद 26 नुकात पर अमल दरामद करने का कहा गया है। मई में होने वाले इजलास में सितंबर के इजलास के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। और खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। फैसलाबाद में पुलिस गर्दी की एक और मिसाल के जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। चक झुमरा में फैक्ट्री मालिक सैफ ने अपने घरेलू मुलाजमा साइमा को 30 तोला जेवरात की चोरी के इल्जाम में पकड़वाया। नए पाकिस्तान में भी पंजाब पुलिस रिवायती हथकंडों से बाज नहीं आई और पुलिस वाले साइमा के हाथ पांव बांधकर उसे एतराफे जुर्म पर मजबूर करते रहे। पुलिस के वहशियाना तशद्दुद की वजह से साइमा चलने से माजूर हो गई। पुलिस के जुल्म की दास्तान बयान करते हुए साइमा का कहना था कि पुलिस एहलकार तशद्दुद के अलावा उसके मुंह में गर्म पानी भी डालते रहे। चक झुमरा का ये वाकया है जहां पर घरेलू मुलाजमा को 30 तोला जेवरात की चोरी के इल्जाम में पकड़वा दिया, जबकि पंजाब पुलिस भी अपने रिवायती हथकंडों से बाज नहीं आई और साइमा से जबरदस्ती एतराफे जुर्म करवाते रहे। मारते ने मैनू बचाओ, मैनू बहुत मारते ने पुलिस वाले। कोई लेडीज पुलिस वाली नहीं आती। बन के मारे उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर बंद करके, गर्म पानी भी पाया मेरे मुंह च। मैं उन्होंने घर काम करती सी कोठी च। कोठी वाले ने मेरे ते चोरी का इल्जाम लाया।